बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपके संस्कृत से जो श्लोक वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहता है, जो कि आपके 7 नंबर के पूछे जाते हैं। उसमें आपका जो है 5 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। यानी कि अगर इन 5 श्लोकों को आप पढ़ लेते हैं तो हमारी एक 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो 24 फरवरी का हिंदी का पेपर होगा, यहाँ से 100% आएगा। क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं तो ये श्लोक जो है लगातार रिपीटेड रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए अब आइए देखते हैं आपके कौन से वो 5 महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनको आपको तैयार करना है। और इन अगर आप पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं, यानी कि आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, अगर पूरा वॉच कर लेते हो आपका 7 नंबर जो है एकदम फिक्स हो जाएगा। और इसमें आपको इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद जो है श्लोक का वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो श्लोक है आपका है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम तामह वयस्नेन च मूर्खाणा नृद्या कलेहन बा। यानी कि आपका ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये जो है आपका हमेशा जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है और मूर्खों का समय जो है बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। यानी कि जो आपका ये श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो आपका बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है और मूर्खों का समय जो है बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो आपको जो है इस पहला वाला जो श्लोक है, इसको श्लोक के साथ साथ आपको जो है इसका हिंदी अनुवाद भी एकदम अच्छे से रट जाना है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछे तो आपको 1% भी हिंदी अनुवाद करने में भी दिक्कत ना हो, तो आप लोगों को श्लोक के साथ साथ जो है हिंदी अनुवाद भी रट जाना है। अगर इन 5 श्लोकों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एक और फायदा है कि आपके जो 2 नंबर के या 3 नंबर के जो श्लोक लिखने को आता है, जो आपके पेपर में ना आया हो, तो उनमें से ये भी जो है आप कोई एक लिख देंगे। तो इससे आपके जो है 7 के साथ साथ 9 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो इस क्लास को जो है आप लोग पूरा वॉच करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला वाला श्लोक दिया है इसका हिंदी अनुवाद भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है इसे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला श्लोक। तो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है, उदेति सविता ताम्र स्वात्मेति चह संपन्तो चह विपत्तो चह महात्म्य रूपता। तो इसका जो है आपका उदेति सविता ताम्र स्वास्थ्यमेति च संपन्तो च विपत्तो च महाता में करूपता, इसका जो है हिंदी अनुवाद आप देखेंगे। यानी ये वाला जो है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है और ये भी जो है प्यारे बच्चों आपका हमेशा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आप देखेंगे आपका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो सूर्य उदित होते समय लाल होता है, यानी कि आपका जो सूर्य होता है वो उदित होते समय क्या होता है, तो लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। यानी कि सूर्य आपका उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति या विपत्ति में महापुरुष एक रूप में रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय लाल रहता है और अस्त होते समय लाल रहता है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपके संपत्ति और विपत्ति में जो है महापुरुष जो होते हैं वो एक रूप में रहते हैं। यानी कि आपका समान तरीके से दिखाई देते हैं, सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। यानी सुख और दुख को जो है महापुरुष दोनों को ग्रहण करते हैं। तो यही जो है आपका दूसरा वाला श्लोक है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो आप लोग जो है इसका हिंदी अनुवाद भी बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसके पहले आपका महत्व गद्यांश पहचानने की ट्रिक और महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश के जो भी वीडियो कराए गए हैं और अन्य किसी सब्जेक्ट का जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है उसको बढ़िया से देखिए और पूरा वाच करिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाए। अब देखेंगे तीसरा वाला आपका महत्वपूर्ण जो श्लोक है कौन सा है। तो आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक ये भी है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपिंडनाथ खलस्य साधो विपरीत मित ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कि आपका जो ये वाला श्लोक है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपिंडनाथ खलस्य साधो विपरीत मित ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये वाला जो श्लोक है, अब इसका देखेंगे आपका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो आपका इस श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी कि आपका जो दुष्ट होता है उसकी विद्या आपकी किसके लिए होती है, तो विवाद के लिए होती है। धन आपका जो है मद के लिए होता है, यानी कि धन जो होता है आपका वो व्यर्थ के लिए है, यानी कि कोई किसी के दूसरे के उपयोग के लिए नहीं, सिर्फ बेफालतू के कामों के लिए होता है। और शक्ति जो होती है उसकी, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी शक्ति जो होती है वो दूसरों को हमेशा क्या सोचता है, पीड़ा पहुंचाने के लिए। इसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा होता है किसका, सज्जन की। सज्जन की विद्या जो होती है ज्ञान के लिए होती है। यानी कि सज्जन व्यक्ति जो होता है उसकी विद्या किस चीज के लिए होती है, तो ज्ञान के लिए। और धन जो होता है दान के लिए, और सज्जन व्यक्ति का जो धन होता है वो दूसरों के दान के लिए होता है। और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यानी सज्जन व्यक्ति
जो होता है उसकी शक्ति जो होती है किसके लिए होती है, तो दूसरों के रक्षा के लिए। अब इसका हिंदी अनुवाद हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हिंदी अनुवाद अगर आप अपने शब्दों में जो है हम अपने अर्थों में बताएंगे तो आप इसको आराम से याद कर जाएंगे और एकदम बढ़िया से जो है अभी से तैयार करेंगे तो अभी भी बहुत समय है और इसको एकदम अच्छे से तैयार कर जाएंगे और आपके 7 नंबर जो है यहाँ से एकदम फिक्स हो जाएंगे। और 10-10 नंबर की 2 क्लासेस गद्यांश और पद्यांश की भी करा दी गई हैं, तो उनको भी जाकर के जरूर देख लें और इनका हिंदी अनुवाद जो है आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा। अंत में आपको जो है सबका संदर्भ भी एक साथ बता दिया जाएगा, उस संदर्भ की भी आप लोग टेंशन ना लें क्योंकि 2 नंबर आपका संदर्भ का रहता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। अब देखेंगे चौथा वाला जो है आपका, तो चौथा हमारा है कि वज्रदापि कठोराड़ी मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराण चेतासी कोनो विद्या तु मुहूर्ति। तो अब ये वाला जो आपका श्लोक है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। इसमें जितने भी श्लोक आपको 5 ही श्लोक बताए जाएंगे, पांचों के पांचों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते हैं। तो पांचों श्लोकों को जो है आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो हमने जैसा कि बताया 7 नंबर तो यहाँ से आपके जो संदर्भ और हिंदी अनुवाद के हो जाएंगे और 2 नंबर जो आपका श्लोक लिखने को आता है वो भी आप यहीं से कर जाएंगे। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो आपका होगा महान व्यक्तियों का स्वभाव अति विशिष्ट रूप से आवश्यकता अनुसार देवराज इंद्र के वज्र के समान कठोर और एक पुष्प के समान हो जाता है। यानी कि महान व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, अति विशिष्ट रूप से आवश्यकता अनुसार, यानी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो है देवराज इंद्र का जो वज्र होता है उसके समान कठोर भी हो जाता है और एक पुष्प के समान जो है एक पुष्प के समान भी हो जाता है। यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, अति विशिष्ट रूप से, यानी कि आवश्यकता अनुसार बदल जाता है। जब आवश्यकता हो तो वो देवराज इंद्र के वज्र के समान कठोर हो जाते हैं और जब आवश्यकता हो तो वो एक पुष्प के समान जो होते हैं नरम या खुशदिल हो जाते हैं। और इसी विशिष्टता के लिए ही वे समाज में प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होते हैं और इसी जो उनकी यही खासियत होती है और इसी विशेषता या विशिष्टता के लिए जो होते हैं वे महान होते हैं और समाज में जो है प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होते हैं। तो यही जो होगा आपका इस श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो है एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। आप लोग इसे जो है एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और कहीं भी 1% की भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर से आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। तो आप लोग इसे बढ़िया से तैयार करिएगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी 5वें वाले श्लोक पर। 5वां वाला श्लोक है हमारा और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यान धर्मस्य च धनस्य च। और ये भी प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। इसमें से पांचों श्लोक जितने भी आपको बताए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बस 5 श्लोक को तैयार करना है, आपके 9 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया 7 नंबर जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद के और 2 नंबर आपके श्लोक जो लिखने आके आते हैं। अब देखते हैं इसका आपका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो इसका आपका हिंदी अनुवाद होगा जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यानी कि जल का जो है एक एक बूंद गिरने से क्या होता है, क्रमशः घड़ा भर जाता है और समस्त विद्याओं धर्म और धन का संग्रह करने का यही कारण होता है। अर्थात निरंतर प्रयास करने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। यानी कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से प्यारे बच्चों आपका घड़ा क्रमशः भर जाता है, उसी प्रकार समस्त विद्याओं धर्म और धन का जो है संग्रह करने का यही कारण होता है। अर्थात निरंतर जब हम प्रयास करेंगे तो जो है धीरे धीरे आपका ये तीनों वस्तुएं जो है संग्रहित हो जाती हैं। यानी अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो आपका विद्या को भी संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि इकट्ठा किया जा सकता है। धीरे धीरे जब हम पढ़ाई करेंगे तो सभी चीज़ें याद होती चली जाती हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे तो धर्म के प्रति जो है हम निष्ठा और निष्ठा धर्म से कर सकते, निष्ठा रख सकते हैं। उसी प्रकार धन को जो है हम धीरे धीरे जब संचित करेंगे यानी इकट्ठा करेंगे तो वो भी एकत्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आपका 5वां वाला श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद होगा। अब देखेंगे आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप पांचों का जो है इन पांचों का संदर्भ एक ही होगा क्योंकि एक ही पाठ के हैं सभी आपके पांचों श्लोक, तो पांचों का संदर्भ आपका एक ही होगा। और अब ये मत सोचिएगा कि एक ही पाठ से क्यों बताया गया, तो ये पांचों श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। एक ही पाठ का लगभग हर साल रिपीटेड रहे इसलिए आपको एक ही पाठ के पांचों श्लोक बताए गए हैं। तो देखेंगे इसका श्लोक आपका क्या होगा, इसका संदर्भ प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि इसका जब भी आप किसी भी श्लोक आप जब लिखेंगे अपने हिंदी की किताब से कोई भी श्लोक आपको दो, इसका जब भी आप संदर्भ लिखेंगे तो यहाँ बस पाठ का नाम बदल देंगे, बाकी वही सब कुछ रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के आपके जिस पाठ से हो उस पाठ का नाम लगा देंगे और यहाँ पर उस पाठ का नाम लिख देंगे और नामक पाठ से अवतरित है। जैसे ये सुभाषित रत्नानी पाठ से है तो हमने सुभाषित रत्नानी पाठ लिख दिया। तो इसी प्रकार से जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो है संदर्भ पूछेगा आपका संस्कृत का तो इसी प्रकार से लिखेंगे। बाकी आप इन पांचों श्लोकों को जो है एकदम बढ़िया से हिंदी अनुवाद के साथ तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके जो 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत से
आपके श्लोक पर कि श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आपका एक नंबर भी ना कटे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास एकदम बेहतरीन, ज़बरदस्त और मस्त लगी होगी। आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिए, और जो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित क्लास आपको कराई गई है उसको भी जा करके जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लासेस आपके लिए रोज इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।